नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र मितेश पांडे। साथियों, पिछले काफी दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत ज्यादा भयभीत हूँ ये सोच सोच करके कि हरियाणा में क्या होगा। साथियों, आप सभी की नजर और पूरे देश की नजर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पे लगी हुई है और मैंने भी अपनी पैनी नजर उस पर बनाई हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लग रहा है, लेकिन अब लगता है कि यह ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा पिछली बार हुआ था उसी तरह से इस बार भी हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और इन तीनों चुनावों के जो रुझान थे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बताए जा रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, बिल्कुल एकदम उलट। उसी प्रकार से हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है, काफी ज्यादा प्रोत्साहित हो गई है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूंगा कि आप लोग इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, बल्कि जमीन पे काम करने की जरूरत है अभी भी कांग्रेस पार्टी को, तभी सरकार बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कई सारे रुझान मैं देख रहा हूं अभी, और कई सारे लोगों से सुन रहा हूं, और वहां के आम जनता से भी मैं मिल चुका हूं। कई लोगों का कहना है कि हुड्डा साहब भी अपनी सीट हार सकते हैं। जी हां साथियों, हुड्डा साहब बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में और खास करके हरियाणा कांग्रेस में। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, कई लोग कह रहे हैं कि बसपा इन लोग गठबंधन 3 से 4 सीटें डैमेज करेगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि बसपा और इन लोग का गठबंधन इस बार इतना मजबूत होकर के निकला है कि वो 8 से 10 सीटें डैमेज कर सकता है। और भाजपा के नहीं आने का जहां तक प्रश्न है, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आना क्या ठीक है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथियों कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। आपको बता दूं कि राजस्थान के चुनाव में भी गहलोत साहब के भरोसे थी और कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, ओवर कॉन्फिडेंट थी। और छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल यही हाल था। कका जो है हमारे भूपेश बघेल साहब, वो मुख्यमंत्री थे वहां के, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन नतीजे क्या हुए, बिल्कुल उलट। तो उसी प्रकार साथियों आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी नतीजे बिल्कुल उलट आ सकते हैं। तो और अगर नतीजे उलट आते हैं तो इसमें आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां भी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। कई सारी बातें और कई सारे पहलुओं को देखते हुए मैं ऐसा बता रहा हूं। साथियों, कई सारी विधानसभा सीटें हैं जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी खुद ब खुद उन्होंने खुद को जीता हुआ मान लिया है। जैसे कई सारी सीटें मैं आपको बता दूं, हुड्डा साहब की सीट, वहां पे तो उनका कहना है साफ साफ कि उनकी सीट पे कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई और प्रत्याशी टक्कर में है ही नहीं उनके, लेकिन जनता मालिक होती है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हुड्डा साहब आपको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और राहुल गांधी जी को भी मैं कहूंगा कि आप भी इस चुनाव पे अपनी पूरी मेहनत झोंक दीजिए, पूरी लगन लगा दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कल ट्वीट किया है, और नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट इस प्रकार है, आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हरियाणा बीजेपी जीत रही है, और नरेंद्र मोदी जी के बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक मेयर के चुनाव में 8 वोटों की बेईमानी करती है। तो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक जा सकती है और कहां से कहां तक चुनाव के नतीजों को उलटफेर करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, कई सारे लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जी, जी हां, विनेश फोगाट जी हरियाणा की हॉट सीट झुलाना विधानसभा से लड़ रही हैं, और झुलाना विधानसभा के बारे में मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो भी कोई छोटी मोटी उम्मीदवार नहीं है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी तगड़े उम्मीदवार हैं, दमदार उम्मीदवार हैं, और विनेश फोगाट जी ठीक हैं, जीतने के उनके चांसेस काफी ज्यादा है। मैं इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें मैं बिल्कुल भी ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन विनेश फोगाट जी को भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो वही हश्र होगा जो पहले हुआ था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी साफ साफ कह रही थी मध्य प्रदेश तो जीता हुआ है, छत्तीसगढ़ के समय में कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ हम जीत चुके हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट आए, नतीजे बिल्कुल उलट आए, और बघेल साहब भी अपनी सीट हार गए थे। आपको बता दूं टीएस सिंहदेव अपनी सीट हार गए थे, तो बाकियों का क्या कहना। अशोक गहलोत जी जैसे तैसे करके राजस्थान में अपनी सीट बचा पाए थे, और यहां तो भाई साहब आप समझ रहे हैं हरियाणा में हुड्डा साहब। तो कई सारी चीजें हैं, पूरे देश की जनता की नजरें गड़ी हुई हैं हरियाणा के विधानसभा चुनावों पे और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों पे, लेकिन हरियाणा का जो ये विधानसभा का चुनाव है काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है
तो हमारे देश के और हरियाणा के किसानों के लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। हमारे किसान सीधा दिल्ली आ सकेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो किसानों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती है, महिलाओं के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दूं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वर्तमान समय में है, अभी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को इस पे भी काम करने की जरूरत है और इन सभी मुद्दों को उठाने की जरूरत है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार की उम्मीद थी, जिस प्रकार के प्रचार की उम्मीद थी, वह ऐसा नहीं करवा पा रही है। आपको बता दें साथियों, न्यूज एंकर से मुलाकात हुई, कई सारे यूट्यूब के पत्रकारों से मुलाकात हुई, कई सारे यूट्यूब वीडियोस बनाने वालों से मुलाकात हुई, कई सारे चुनावी एनालिसिस करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है इस बार। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है, कितनी पेचीदा स्थिति बनी हुई है, कितनी नाजुक स्थिति है। और इस चुनाव में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी भूल होती है, खास करके कांग्रेस पार्टी से, तो वहां सरकार नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना सकती है। तो इन सभी चीजों को सोचने की जरूरत है और काफी गंभीरता से इन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि बसपा का गठबंधन इस बार काफी मजबूत है और वहां और आकाश आनंद जी लगातार चुनावी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी लगातार हरियाणा जा रहे हैं। आपको बता दूं कि कल भी नरेंद्र मोदी जी हरियाणा जाएंगे और प्रचार करेंगे। लेकिन हमारे कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं कर रहे हैं। कई जगह से ये खबरें भी आ रही है कि कांग्रेस में आपस में ही फूट है, हरियाणा कांग्रेस आपस में ही टूटी हुई है, बिखरी हुई है। आपको बता दूं कि शैलजा जी अलग खफा है, आपको बता दूं भूपेंद्र हुड्डा साहब अलग खफा है, सुरजेवाला साहब अलग खफा है। तो इन सभी को मिला करके, मना करके एक मंच पे लाना चाहिए और हरियाणा की जनता के सामने एक मैसेज देना चाहिए कि सारे कांग्रेसी एक हैं। अगर ऐसा करने में कांग्रेस पार्टी विफल रहती है तो निश्चित तौर पे वहां सरकार बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं भी बन सकती है। इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।